अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर कोरोना महामारी को लेकर के सेकेंड फेज चल रहा है और इस फेज में हम कहां खड़े हैं। थर्ड फेज आने की घोषणा हो चुकी है कि आने वाले कुछ दिनों में थर्ड फेज एक नया रूप लेकर के एक नई महामारी की तरह फिर हमारे जीवन में आने वाला है और हम क्या इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारा देश इसके लिए तैयार है? क्या हमारे राजनेता, जिनकी इच्छा शक्ति वैसे तो अपरंपार है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो करे तो क्या करें? तो क्या वो थर्ड वेव जो आने वाला है उसके लिए वो तैयार हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पे चर्चा होनी है और चर्चा के लिए इस बार हमारे साथ अभी मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के गदाधर विद्रोही जी। हम इनसे बातचीत करेंगे कि विद्रोही जी, आज थर्ड फेज की बात हो रही है। सेकेंड फेज को हम लोगों ने देख लिया और थर्ड फेज की बात हो रही है। क्या लग रहा है कि सरकार कुछ सीख पाई है पिछले जिस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को खो दिया? आपने देखा कि किस तरह से गंगा के किनारे बहती हुई लाश, उस पर मंडराते गिद्ध और उन लाशों को जो हमारे किसी गैर के नहीं थे, हमारे अपने लोगों के थे, उनके मांस को नोचते हुए वो कुत्ते दिखाई दिए। ये दृश्य देख करके प्रधानमंत्री जी रो भी दिए हैं। इस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन क्या जो थर्ड वेव की चर्चा हो रही है, क्या इसके लिए हम लोग तैयार हैं? देखिए, सरकार के दावे अलग होते हैं। सरकार हमेशा कहती है कि हम तैयार हैं, हमने व्यवस्था किया है, सारा चीज़ कर रहे हैं, मेरी व्यवस्था सब कुछ अप टू डेट है। वो आंकड़ों का खेल होता है, मीडिया का खेल होता है। लेकिन अगर आप ज़मीनी सत्य देखिएगा तो अभी भी हम उस फेज़ के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं और कहीं दिखता नहीं है। अच्छा, एक बात ये हो रही है कि अब दूसरी फेज पे हम विजय हासिल कर लिए हैं। अब कोरोना उस तरीके से नहीं है। हम लोगों ने, हमारी रिकवरी रेट बहुत 96 पॉइंट कुछ % तक चली गई है और बिल्कुल अब कहीं कोई मौत नहीं हो रही है। हमारे जो स्थानीय नेता हैं वो तो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई मरा ही नहीं है। तो खैर, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन ये आंकड़े जो बता रहे हैं, ये एक आंकड़ा सेम यही उस समय भी हुआ था जब पहली बार कोरोना ने दस्तक दिया था और कुछ दिनों के बाद हमने ताली बजाया, थाली बजाया, बहुत से लोगों की जान भी गई, लॉकडाउन हुआ, बहुत से लोग परेशान हुए, नौकरी गई, रोजगार गया। लेकिन हम लोगों फिर आंकड़े की बाजीगरी उस समय भी दिखाई गई थी और आंकड़े की बाजीगरी इस समय भी दिखाई जा रही है और ये कहीं भारी न पड़ जाए, इस बात की आशंका है। देखिए, ये आंकड़े का खेल चलता रहेगा सर, इसको हम आप बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा खेल तो चलता है आंकड़े पर ही। सरकार का आंकड़ा आता है। अब हमको ये पूछना है, या आप समाज से या आप सब से, चाहे सरकार से, कि आंकड़ा आ कहाँ से रहा है? जो आंकड़ा आपके लिस्ट में आते हैं, जो आंकड़ा आपके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, वो तो आंकड़े आते हैं। बहुत ऐसे आंकड़े हैं जो आते ही नहीं हैं। वो आंकड़े आपसे अलग हैं, जो आंकड़ा आता ही नहीं है, तो वो तो आपके आंकड़े से अलग हैं। तो ये जो आंकड़े, बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो आंकड़े उनकी लिस्ट में नहीं है। जैसे अभी बताया कि गंगा किनारे जो लाश दिखाई पड़े, वो उनके आंकड़े में नहीं थे, उनके आंकड़े के बाहर की चीज़ है। जब आंकड़े में था ही नहीं, उन्होंने जब यह दृश्य आया तब लगा कि नहीं भाई, ये आंकड़े की बाहर की दृश्य है, जो हम कर कुछ रहे हैं, दिखता कुछ है। तो क्या इस तरह से हम लोग, जो हमारे राजनेता है, जिनके हाथों में शक्ति है, पावर है, क्या उन लोगों ने कुछ सीख लिया है? थर्ड फेज
जो आने वाला है वो बड़ा खतरनाक है और कहा जा रहा है कि बच्चे उसमें प्रभावित होने वाले हैं। और विद्रोही जी, बच्चे अगर हम और आप कहीं कुछ हो जाता है तो हमें लगता है कि शायद परिवार के लोग ये कह के 2-4 दिनों में शांत हो जाएंगे कि चलो उन लोगों ने तो जीवन देख लिया था, सब कुछ देख लिया था। लेकिन जिस घर में बच्चे की मौत होगी उस घर के लोग क्या पागल नहीं हो जाएंगे? देखिए, इसका संकेत तो मिलने लगे हैं। अभी मीडिया के अंतर्गत में, टीवी के अंतर्गत में आपका उत्तराखंड का रिपोर्ट आ रहा है जिसमें वहाँ पर कई बच्चों को पर आक्रमण कर चुका है। तो इसका तो फेज शुरू हो चुका है, ये शुरू हो चुका है। और सरकार को अभी कुछ दिन पहले ने हमने ट्वीट देखा था सुशील मोदी का। उन्होंने सरकार से आग्रह किया था कि तीसरे फेज में जो बच्चे पर अटैक होने वाले हैं उसके लिए आप अलग से कोविड वार्ड बनाइए, उसके लिए अलग से कीजिए। लेकिन हमको नहीं लगता कि कुछ एक आध जगह छोड़ करके कहीं भी इसके लिए तैयारी की गई हो कि थर्ड फेज में बच्चे पर जब अटैक होगा तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था कहीं की नहीं गई है। आपने देखा होगा कि कल वो सोशल मीडिया पे भी आ रहा था और अखबारों के माध्यम से भी कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, उन्होंने थर्ड फेज को लेकर के जो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस की बात हो रही है उसको लेकर के आपातकाल घोषित कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि सरकार तैयारी कर रही है कुछ गंभीरता के साथ इसको लेकर? देखिए, ये सब अखबार में दिख रहे हैं, टीवी में दिख रहे हैं, भाषण में दिख रहे हैं। अब हमने ही देखा सोशल मीडिया पर कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि बिहार में ऑक्सीजन के अभाव से एक भी नहीं मरा। तो उनका आंकड़ा है, उनका दृष्टि है, तो सरकारी दृष्टि है। लेकिन हकीकत क्या है, ये मैं क्या बताऊं? पूरा देश देखा, पूरा बिहार देख रहा है। तो क्या आखिर सरकार कर क्या रही है? मतलब कुछ कर रही है या फिर आने वाले समय में जो हमारे देश के नौनिहाल हैं जिनके ऊपर कहा जाता है कि युवा हैं या बच्चे हैं, उनके कंधे के ऊपर पूरे देश की बागडोर होती है, क्या बच्चों को हम मरने के लिए छोड़ देंगे? क्या हमारे बच्चे इसी तरह से मरेंगे जिस तरह से हमारे गार्जियन, हमारा भाई, हमारा ये लोग मरे हैं इस बार? नहीं, दिख तो रहा है ऐसा ही। अभी तक कोई इसके लिए तैयारी नहीं हुई है। अभी तक कोई ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कि आने वाला संकट के लिए हम निपटने के लिए तैयार हैं। ऐसा ज़मीन पर नहीं दिख रही है। अभी मीडिया में है, आपने कई जगह देखा होगा, कहीं ज़मीन पर इसकी तैयारी दिख नहीं रही है। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहाँ 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033, 7561919462। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। RZ इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543-586-786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालय फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालय फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालय फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान।
मोबाइल नंबर 99055784। City Montessori School. Admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712।